संकट का दौर है उसमें कई बार ना चाहते हुए इस प्रकार के कदम उठाने पड़ते हैं। सरकार ने प्रदेश कैसे चलाना है ये सरकार ही जानती है। आज हरियाणा प्रदेश को इस बात की ज़रूरत है कि कुछ नए तरीक़ों से हरियाणा के खजाने में पैसा लेकर के आया जाए। तनख्वाह देने के, पे देने के पैसे तक सरकार के पास नहीं रहते। ये जो निर्णय सरकार लेती है कहीं ना कहीं मजबूरियों में लेती है, जो मैं समझ। अब तक की जो समीक्षा है, कोरोना का संक्रमण का दौर जब से चला है उस समय से लेकर के अब तक उसकी हुई है, और कल ही विपक्षी नेताओं के साथ भी मुख्यमंत्री जी ने बात की है, और समय समय पर वो कैबिनेट की बैठक भी करते रहते हैं, सर्वदलीय बैठक भी हुई है और विपक्ष के नेताओं से अलग से बातचीत होती रहती है। तो एक इस बात सामने आई है कि हरियाणा के अंदर क्योंकि जो हरियाणा के खजाने में पैसा आना होता है बड़ी मात्रा में वो घटा है। आज हरियाणा प्रदेश को इस बात की ज़रूरत है कि कुछ नए तरीक़ों से हरियाणा के खजाने में पैसा लेकर के आया जाए। इसलिए इन स्थितियों को ध्यान में करते हुए चाहे बस का भाड़ा बढ़ाने की बात हो या फिर सब्जी मंडी में कुछ ऐसा ज़रूरत के हिसाब से लगाने की पैसा लेने की बात हो उनके माध्यम से, सब्जी मंडियों के माध्यम से, या फिर डीजल पेट्रोल के ऊपर भी और शराब के ऊपर भी सेस लगाने की बात हो, ऐसे कुछ उपाय हरियाणा सरकार ने किए हैं, ऐसे कदम हमारी हरियाणा की सरकार ने उठाए हैं। तो निश्चित रूप से ये एक इस प्रकार का जो संकट का दौर है उसमें कई बार ना चाहते हुए इस प्रकार के कदम उठाने पड़ते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं और ज़रूरत के हिसाब से कदम उठाए गए हैं। सरकार ने प्रदेश कैसे चलाना है ये सरकार ही जानती है। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और जो कोरोना डिजीज़ की वजह से इस लॉकडाउन में जितनी दिक्कतें एक रिक्शे वाला से लेकर के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तक आई हैं, गरीब उससे प्रभावित हुआ है, और उतनी दिक्कतें सरकार को भी आती हैं। सरकार का रेवेन्यू बंद हो जाता है आना, सरकार को तनख्वाह देने के, पे देने के पैसे तक सरकार के पास नहीं रहते। ये जो निर्णय सरकार लेती है कहीं ना कहीं मजबूरियों में लेती है, जो मैं समझता हूँ। और आज हरियाणा सरकार ने ये निर्णय लिया, कल पंजाब, राजस्थान को, महाराष्ट्र दूसरे लोग लेंगे, क्योंकि जब अपने लोगों को पे देने के पैसे नहीं होंगे तो उनको भी निर्णय लेने पड़े। ये बहुत दुखद बातें होती हैं जब सरकार की तरफ से कोई चीज़ें बढ़ाई जाती हैं, लेकिन जिसने सरकार को चलाना उसकी मजबूरियाँ जाते रहे तो क्या प्रदेश में भी, हरियाणा प्रदेश में फ्लो ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा? देखिए, एक तरफ तो वो लोग जिनके पारिवारिक मेंबर बाहर बैठे, अभी आज ही मुझे किसी ने कहा था कि 3 लेडीज लड़कियां जो कि एजुकेशन के मामले में किसी सेमिनार में तेलंगाना गई थी और वो आ नहीं पाई। बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम ऐसी होती है। तो एक तरफ तो वो लोग कहते हैं हमारे परिजन जो हैं इतनी दूर हैं, उनको अनुमति दे सरकार, उनको बुलाए यहाँ। तो हमारी सरकार ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि हम एक लोगों का आंकड़ा इकट्ठा करके वहाँ से कैसे उनको लेकर के आया जाए उसका प्रावधान करें, ताकि अपने वो घरों में पहुँच सकें। और सरकार जब बाहर से किसी को लेके आएगी तो कम से कम इस बात का तो ध्यान रखेगी ना कि कहीं वो संक्रमित लोग तो नहीं हैं। उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, उनका चेकअप किया जाएगा। मैं तो धन्यवाद करूंगा भारत सरकार का भी, हरियाणा सरकार का भी, कि जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने देश के 130 करोड़ लोगों को बचा कर के रखा, और बहुत ही एक जिसको ये कहा जा सकता है कि इस महामारी के ऊपर अंकुश लगा कर के रखा है। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ। वो सरकार अपने पूरे देश में, प्रदेश में इस बात का ध्यान तो करेगी ना कि बाहर से किसको लेकर के आ रहे हैं, उसको कैसे यहाँ रखना है।